गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कबीरदास के काव्य से संबंधित प्रश्नोत्तर कराने जा रही हूँ। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। तो बच्चों, पढ़ाते समय ये बताया गया है कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने तर्क देते हुए कहा है कि सबके भीतर एक ही जैसी हवा है, एक जैसी पानी है और एक ही ज्योतिपुंज व्याप्त है। सभी एक ही मिट्टी के बने हुए हैं और एक ही वातावरण में लिपटे हुए हैं। इसी प्रकार प्रत्येक शरीर में ही एक ही परमपिता परमात्मा व्याप्त है। तो हर एक शरीर में परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। तो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। तो बच्चों, चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीर। अर्थात कहने का तात्पर्य, मानव का शरीर निर्माण अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश इन 5 तत्वों से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अगिन न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। तो बच्चों, प्रस्तुत पद के माध्यम से कबीर ने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया है कि बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, क्योंकि लकड़ी काटना बढ़ई के लिए आसानी से काम हो सकता है, किंतु अग्नि को किसी भी तरह से बढ़ई काट नहीं सकता है। इस तरह से ईश्वर भी अग्नि का रूप धारण करके प्रत्येक शरीर में समाया हुआ है, जिसे शरीर के न रहने पर समाप्त नहीं किया जा सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य, यह शरीर क्षणभंगुर है, शरीर नश्वर है, लेकिन जो आत्मा है वह परम पिता परमात्मा का अंश है। यह आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा अजर और अमर है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। तो बच्चों, कबीर ने स्वयं को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने स्वयं को ईश्वर में रमा कर अपने अहंकार का त्याग कर दिया है। अब उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं सता सकता और वे पूर्ण रूप से कहते हैं कि मैं प्रभु का दीवाना हूँ। अगला क्वेश्चन है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बौरा गया है। तो बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोगों को वास्तविकता बताई जाती है तो वे मारने के लिए दौड़ते हैं। उन्हें सत्य अच्छा नहीं लगता है और झूठी आडंबर युक्त बातें कही जाती हैं तो वे उसे साहस स्वीकार कर लेते हैं और उस पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अगर सत्य की बात कही जाए, वास्तविकता कहा जाए, तो वास्तविक बात को कोई जो है उसे स्वीकार करना नहीं चाहता। तो इस तरह से बच्चों, हम कह सकते हैं कि कबीर इस उन्होंने कहा कि संसार जो है बौरा गया है, क्योंकि संसार को वास्तविकता का ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। तो बच्चों, कबीरदास ने बताया है कि नियम और धर्म का पालन करने वाले लोग अपनी आत्मा अर्थात स्वयं की उपेक्षा करके पत्थर की पूजा करते हैं। इस प्रकार के लोगों को ईश्वर भक्ति बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। अगर ईश्वर का ज्ञान होता तो ये इस तरह से पत्थर की पूजा नहीं करते, बल्कि हर एक प्राणी की पूजा करते। तो उन्होंने अन्यत्र भी कहा, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चकिया भली जब पेश खाए संसार। तो बच्चों, वास्तव में पूजा तो प्राणियों की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों कि अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। तो बच्चों, अज्ञानी गुरुओं के शरण में जाने पर शिष्यों की दुर्गति होती है। वे पतन की ओर जाते हैं और अपने अंतिम समय में उन्हें इसका पश्चाताप करना पड़ता है। तो कबीरदास ने लिखा है, जाका गुरु भी अंधला चेरा खरा निरंध, अंधा अंधा ठेलिए दोनों को पड़ंत। यदि गुरु अज्ञानी होगा तो शिष्य महाअज्ञानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, बाह्य आडंबर की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात निम्नलिखित पंक्तियों में कही गई है।
जैसे साखी शब्द है गावत भूले आत्म खबर न जाना। तो कुछ लोग अपनी विद्वता दिखाने के लिए साखी शब्द गाते फिरते हैं और स्वयं को धार्मिक मान लेते हैं, किंतु ऐसे लोगों को आत्मज्ञान नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप वे परमात्मा के साक्षात्कार के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, बल्कि बाह्य आडंबर में फंसे हुए और बाह्य आडंबर का प्रचार प्रसार करने पर ही गर्व समझते हैं। तो बच्चों, पद के आसपास अन्य संत कवियों नानक जैसे हैं, दादू हैं और रैदास आदि के ईश्वर संबंधी विचारों का संग्रह करें और उन पर एक परिचर्चा करें। तो बच्चों, आप इसको स्वयं करने का प्रयास करें। बहुत से कवियों को, नानक को आप पढ़े होंगे, रैदास को पढ़े होंगे, दादू दयाल को पढ़े होंगे, या मीराबाई भी ऐसे पद लिखी हैं। तो इस तरह से अन्य संत कवियों को आपको उनकी रचनाएं को संकलित करना है।